क्या औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा शिवाजी महाराज से प्रेम करती थी? क्या जेबुन्निसा ने शिवाजी को भागने में मदद की थी? क्या उसकी वजह से शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पास बुलाया गया था? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जेबुन्निसा की क्या भूमिका थी? क्यों करता था औरंगजेब अपनी बेटी पे शक? आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 12 मई 1666 वो तारीख जब आगरा किले के दीवाने खास में मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात हुई। दरबार भरा हुआ था, छोटे बड़े रईस बैठे हुए थे। ये वो समय था जब मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। औरंगजेब अपने शाही दरबार में शिवाजी का इंतजार कर रहा था। तभी जयसिंह का पुत्र राम सिंह दरबार में शिवाजी को लेकर पहुंचता है। शिवाजी के पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में सबकी नजरें शिवाजी पर थीं, क्योंकि वो वही शख्स थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध करने का साहस किया था, मुगलों को चुनौती दी थी। लेखक बाबा साहब देशपांडे अपनी किताब द डेलिवरेंस और एस्केप ईस्ट शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में लिखते हैं कि मुलाकात के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को एक तय दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी आगे बढ़े और बादशाह को 30,000 रुपए नजराने के तौर पर भेंट किए। 3 बार झुककर सलाम किया। यह पहला ऐसा मौका था जब शिवाजी ने किसी अन्य धर्म के बादशाह को सलाम किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया। मुलाकात के बाद उन्हें निम्न श्रेणी के ओहदे वाले लोगों के बीच बैठाया गया। मुलाकात से पहले जय सिंह ने उन्हें बताया था कि दरबार में कैसा व्यवहार करना है और उच्च ओहदेदारों के बीच बैठाया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। शिवाजी ये बात समझ गए थे, उन्हें जानबूझ के अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसा करते ही वहां हड़कंप मच गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को बाहर ले जाने का आदेश राम सिंह को दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब की शहजादी जेबुन्निसा पसंद करती थी। इस पूरी घटना को दरबार में पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी जेबुन्निसा देख रही थी। जेबुन्निसा को पहले ही दरबार में शिवाजी के पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। वह शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुन चुकी थी और उन्हें देखने की लालसा के साथ दरबार में पहुंची थी। उस वक्त शिवाजी की उम्र 39 साल और जेबुन्निसा 27 वर्ष की थी। जेबुन्निसा भले ही औरंगजेब की बेटी थी, लेकिन उनका व्यवहार उनके चाचा दारा शिकोह की तरह था। शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत और उदार। औरंगजेब को संगीत से जितनी ज्यादा नफरत थी, जेबुन्निसा को नहीं लगा। यही वजह थी कि वो छद्म नाम से अपने गीत लिखा करती थीं। सोमा मुखर्जी अपनी किताब लर्नर मुगल वुमन ऑफ औरंगजेब्स टाइम जेबुन्निसा में लिखती हैं कि कुरान के नियमों और सिद्धांतों की गहरी जानकारी रखने वाली जेबुन्निसा अपने पिता की तरह कट्टर नहीं थी। दरबार में शिवाजी की निडरता और मर्दाना सौंदर्य देखकर वो प्रभावित हो गईं। जेबुन्निसा ने औरंगजेब से दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाने को कहा। जेबुन्निसा ने ही अपने पिता औरंगजेब से शिवाजी को दोबारा दरबार में आमंत्रित करने की बात कही। बादशाह मान गया। शिवाजी को दरबार में आने के लिए संदेश भेजने का काम जेबुन्निसा ने किया। शिवाजी दरबार में पहुंचे। इस बार उन्होंने औरंगजेब को सलाम तक न किया और कहा, मैं एक शहजादे के रूप में पैदा हुआ हूं और मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। औरंगजेब ने जेबुन्निसा पर किया शक। अपनी बात कहने के बाद शिवाजी ने सिंहासन की तरफ पीठ कर ली। ये बात औरंगजेब को चुभ गई और वो कोई क्रूर आदेश देने वाला ही था कि शिवाजी ने कहा, मैं अपनी मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। गुस्से में तमतमाए औरंगजेब ने अपने सिपहसालार फुलदत खान को आदेश किया कि शिवाजी को नजरबंद करके निगरानी में रखा जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही शिवाजी औरंगजेब के सिपहसालारों को चकमा देकर फरार हो गए। औरंगजेब को शक था कि इसमें जेबुन्निसा ने ही शिवाजी की मदद की है। शिवाजी महाराज और जेबुन्निसा की प्रेम कहानी, शिवाजी और जेबुन्निसा के बीच प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। लेखक कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर अपनी किताब द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज में लिखते हैं, शिवाजी की निडरता और आचरण के कारण जेबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हुई। जेबुन्निसा के दिल में उनके लिए आकर्षण और सम्मान था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इस बात को सच नहीं मानते थे। दोनों के बीच प्रेम था। 1919 में प्रकाशित स्टडीज इन मुगल इंडिया में लिखा बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने अपने एक उपन्यास बताया है कि कैसे दो प्रेमियों ने अंगूठी का आदान प्रदान किया और अलग हो गए। लेकिन यह सच है या एक कोरी कल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं। मराठी इतिहास में भी उनकी प्रेम कहानी को लेकर कोई तथ्य नहीं शामिल किया गया है।